ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वागर्थाप्रतिसंपृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी प्रणीत गाथा के अंतर्गत आज भाग नंबर 15 का उद्भव हो रहा है। आइए हम लोग बड़ी पुनीत पर चर्चा करें, इस चर्चा में अवगाहन करें। आइए, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। कीटा पतंगा मशकश्च वृक्षः जले स्थले विचरन्ति जीवः मण्डूकमत्स्यः कृमयोऽपि काश्या त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति। काशी की पुनीत गाथा के अंतर्गत भगवान सदाशिव देवी भवानी से कहते हैं, हे देवी शिवा, इस काशी की धरा पर, काशी की अवनी पर, काशी की अवनी इतनी पवित्र है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी उत्तम है। ये अभिमुक्त क्षेत्र है काशी हमारा। हे देवी शिवा, यहाँ पर मनुष्य की क्या कहें, देवताओं की क्या कहें, ऋषि महर्षियों की क्या कहें। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ काशी की धरती पर कीड़े होते हैं, पतंगे होते हैं, मस्कश्य यानी मच्छर होते हैं, वृक्षः यानी वनस्पति वृक्ष भी, जले जल, और यहाँ के स्थल स्थावर जंगल पर्वत, और जो भी यहाँ जीव जंतु विचरण कर रहे हैं वो सब, यहाँ तक कि मंडूक मेढक और मत्स्य कृमियोपी, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, जो बरसात में पैदा हो जाते हैं, इस सारे चीज़ों का काशी की धरती पर भगवान सदाशिव की कृपा से मोक्ष और मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि अन्यान्य क्षेत्रों में व्यक्ति को उद्यम करने से, तपस्या करने से, बहुत ज़्यादा पुण्य करने से, और उनका मोक्ष एक निश्चित समय के लिए, मोक्ष भी होता भी है तो निश्चित समय के लिए होता है, उनकी गति सदगति होती तो निश्चित समय के लिए होती है। एक काशी एक ऐसी पवित्र धरा है, एक काशी पवित्र धरा पर यदि किसी का मोक्ष होता है तो उसकी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस क्रिया से वो मुक्त हो जाता है। उसका पुनः आवागमन संसार में नहीं होता, वो सदा सदा के लिए भगवान सदाशिव को प्राप्त हो जाता है, भगवान शिव का, भगवान नारायण का पार्षद बन जाता है। धन्य है काशी की नगरी, धन्य है काशी की महिमा, धन्य है काशी की धरा, जिस धरा पर इस प्रकार के पुण्यों का उद्भव होता है, इस प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। काशी क्षेत्रे विश्वेश्वरस्य शिवा कुर्यादेवी नमाशादि चिन्त्यर्थे को। धन्य है काशी की धरा, जहाँ विश्वनाथ साक्षात और देवी शिवा हम लोगों के जीवन का अवलोकन करती हैं और हम लोगों को आशीष देती हैं। काशी की धरती पर 2-3 चीज़ें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक तो काशी का स्नान का बड़ा महत्व है। काशी में स्नान किया जाए, तर्पण किया जाए, मार्जन किया जाए, अर्घ किया जाए, आचमन किया जाए, और इसके बाद फिर काशी में दर्शन किया जाए। दर्शन का बड़ा महत्व है। भगवान शिव जी का, देवी अन्नपूर्णा का, भगवान
कि सभी देवी देवताओं, काशी की तमाम, काशी की 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर काशी में शिवालय हैं, इन समस्त शिवालयों का पुनः बार बार दर्शन किया जाए। और इसके साथ साथ जो है स्पर्श का भी बड़ा महत्व है। यहाँ भगवान के मूर्तियों का स्पर्श किया जाए। शिवलिंग को जब भी कभी आप भगवान शिव के लिंग का दर्शन करें, शिव जी का दर्शन करें, तो शिव जी का दर्शन करते हुए उनके शिव जी को स्पर्श अवश्य करें। स्पर्श करने से बड़ा पुण्य का उद्भव होता है। और एक चीज है काशी में दान, दान की बड़ी महिमा है। काशी में जो व्यक्ति दान करता है उसका पुण्य कभी जन्म जन्मांतर में क्षय ही नहीं होता। अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान शंकर की नगरी में शिव जी के सानिध्य में जो दान किया जाता है वो दान अनंत कोटि हो जाता है। उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं है। उसके पुण्य के विषय में कोई कुछ आपको प्रमाणों में नहीं बता सकता है, क्योंकि वो तो अनंत गुना हो जाता है और अनंत काल तक आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होता रहता है। इस काशी की धरा पर जो भी सत्कर्म किए जाते हैं, जो पुण्य पुनीत कर्म किए जाते हैं, जो इस प्रकार से ज्ञान का भी कुछ दान करते हैं, कुछ धन का दान करते हैं, कुछ लोग अपनी पवित्र भावनाओं का दान करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर अच्छी मैं समझता हूँ कि अपनी नीतियों का, अपने कुछ कहते हैं कि युक्तियों का दान कर देते हैं, कुछ को अपनी सुंदर सुंदर युक्तियाँ बता देते हैं, वो भी दान के ही अंतर्गत आता है। दान की बड़ी महिमा है। इस प्रकार से काशी की बहुत दिव्य महिमा। कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसी पुरी, कलौ भागीरथी गंगा दानम कलयुगे महत्। कलयुग में विश्वेश्वर भगवान के दर्शन का महत्व है। वाराणसी की पुरी के दर्शन का और रहने का भी बहुत बड़ा महत्व है। कलयुग में भागीरथी गंगा का दर्शन का और स्नान करने का बहुत महत्व है। कलयुग में दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार से काशी की जो विशेष महिमा है, उस महिमा के अंतर्गत कहते हैं कि जहाँ की मृत्यु भी मंगल हो जाती है, जहाँ आकर की मृत्यु मंगल में मंगल होती है। संसार में मृत्यु मंगल कहीं नहीं मानी गई है। दुनिया में पूरी संसार की पूरी संसार की समग्र सृष्टि के अंतर्गत 3 लोक 14 भुवनों के अंतर्गत ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर मृत्यु मंगल हो। एक काशी ही ऐसी पुनीत नगरी है। कहते हैं कि मंगल कार्य बहुत से होते हैं, बहुत से मांगलिक कार्य होते हैं। आप में से मान लीजिए कि किसी के घर में विवाह हो रहा हो और विवाह के आयोजन में आप जाकर के वहाँ बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो लोग उसको तो गलत मानेंगे ना कि भैया तुम यहाँ पर ये सब क्या बोल रहे हो, ऐसी बातें मत बोलो। और हालांकि वो गलत नहीं बोल रहा है। राम नाम सत्य है कि राम का नाम ही सत्य है और बाकी सब सत्य है संसार में, वो सही बोल रहा है। लेकिन जो वहाँ पर आयोजन हो रहा है, जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन के अंतर्गत इस प्रकार की बातें आदमी को इसलिए अशोभनीय लगती हैं कि ये बात तो उस समय बोली जाती है कि जब व्यक्ति कोई मरता है उसकी यात्रा निकाली जाती है, महायात्रा निकालते हैं, तो महायात्रा के समय शब्द को बोलते हैं। तो कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं विषयों के साथ, कुछ प्रसंगों के साथ। ऐसे ही समाज में कुछ लोगों ने इन बातों को, इन संवादों को कुछ जगहों पर रूढ़ कर दिया है, जोड़ दिया है कि यही जुड़ गया है। अब राम नाम सत्य है को जोड़ दिया मृत्यु से, है ना, तो ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है ये बात है। तो अब इसमें मैं बताना ये चाहता था कि संसार में एक ही जगह ऐसी है, पूरे समग्र सृष्टि में एक ही जगह है कि जहाँ मृत्यु को भी मंगल का उत्सव मनाते हैं। जैसे मांगलिक उत्सव मनाए जाते हैं, उसी प्रकार में काशी की धरती पर मृत्यु को भी मंगल उत्सव के रूप में दर्जा दिया गया है। मरणं मंगलम यत्र, मरणं मंगलम यत्र, यत्र मूर्ति यत्र भूषणं, मरणं मंगलम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं काशिके नोपमीयते। जिस धरती पर मृत्यु भी मंगल हो, जहाँ पर विभूति भी भगवान शंकर की जो विभूति है, भस्म है, जो अलंकार हो जाए, गहने हो जाए, कौपीनम यत्र कौशेयम,
जहाँ पर कौपीन भी, लंगोटी भी रेशमी वस्त्र हो जाए। धन्य है वो काशी की महिमा, उसकी कोई उपमा तुलना नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को वहीं विराम देते हैं। कल की कथा आगे होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम